नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप बॉलीवुड की पुरानी यादों और दिलचस्प किस्सों के शौकीन हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक फिल्म स्टूडियो में गए हैं गाने की रिकॉर्डिंग देखने और अचानक आपके सामने एक असली गधा लाया जाता है। हैरानी की बात है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सबसे अनोखे और मस्त मौला कलाकार किशोर कुमार से जुड़ा एक सच्चा किस्सा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं किशोर दा के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा कलाकार हुआ हो जो किशोर कुमार जितना वर्सटाइल रहा हो। एक तरफ उनकी आवाज में वो जादू था कि लोग झूम उठते थे, और दूसरी तरफ उनकी एक्टिंग भी उतनी ही दमदार थी। लेकिन इन सब से अलग किशोर दा अपने अजीबोगरीब और सनकी स्वभाव के लिए भी उतने ही मशहूर थे। उनके बारे में इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे किस्से मशहूर हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कोई नहीं जानता था कि किशोर दा अगले पल क्या कर बैठेंगे, और आज हम आपको जो किस्सा बताने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। चलिए अब चलते हैं साल 1958 में। उस दौर में एक फिल्म बन रही थी, नाम था दिल्ली का ठग। इस फिल्म में एक खास गाना शामिल था जिसे कहा जाता था एनिमल सॉन्ग, यानी जानवरों की थीम पर बना एक मजेदार गाना। इसके बोल थे CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, ये दिल तेरे पंजे में है तो क्या हुआ। कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, पंजे में तो क्या हुआ। इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी मुंबई के ताड़देव इलाके में स्थित फेमस स्टूडियो में, जो उस दौर के सबसे बड़े और मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में गिना जाता था। इस गाने को गाना था खुद किशोर कुमार और आशा भोसले जी को, यानी दो दिग्गज आवाजों का एक साथ आना, जो अपने आप में किसी बड़े इवेंट से कम नहीं था। रिकॉर्डिंग वाले दिन स्टूडियो में पूरी तैयारी हो चुकी थी, म्यूजिशियन अपनी जगह बैठ चुके थे, माइक सेट हो चुके थे, आशा भोसले जी भी पहुंच चुकी थी। किशोर कुमार भी हमेशा की तरह पूरे जोश और मस्ती के मूड में स्टूडियो पहुंचे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और सबको उम्मीद थी कि रिकॉर्डिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरा माहौल पलट दिया। जैसे ही किशोर कुमार को पता चला कि इस गाने के प्रोड्यूसर हैं ST नारंग, उनका चेहरा बदल गया, मूड एकदम से खराब हो गया। ये देखकर स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक सब कुछ तो ठीक चल रहा था। फिर किशोर दा ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, गाना तो मैं गाऊंगा नारंग साहब, लेकिन उससे पहले आप एक असली गधा लेकर आइए। जरा सोचिए, उस पल स्टूडियो में मौजूद लोगों की हालत क्या रही होगी। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि किशोर दा मजाक कर रहे हैं या सच में गंभीर हैं। ST नारंग, जो अपने स्वभाव से हर बात पर यस यस कहने के लिए जाने जाते थे, वो भी इस बार चकरा गए। उन्होंने किशोर दा से पूछने की कोशिश की कि आखिर ये गधे वाली बात कहाँ से आई। तब किशोर कुमार ने बड़े ही गंभीर अंदाज में जवाब दिया कि ये गाना जानवरों की थीम पर है, और बिना असली गधे के स्टूडियो में लाए इस गाने की फील ही नहीं आएगी। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है और थोड़ी देर में किशोर दा मान जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने सच में रिकॉर्डिंग रोक दी और कुर्सी पर बैठकर साफ मना कर दिया गाना गाने से, तब जाकर नारंग साहब को एहसास हुआ कि मामला सच में गंभीर है। नारंग साहब ने पहले तो कहा कि ये मुमकिन नहीं है, स्टूडियो में गधा लाना कोई आसान काम नहीं। लेकिन जैसे ही किशोर कुमार अपनी बात पर अड़े रहे और उठकर स्टूडियो से बाहर जाने लगे, नारंग साहब के हाथ पांव फूल गए। आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और वो खुद गधा ढूंढने के लिए स्टूडियो से बाहर निकल गए। कुछ समय बाद नारंग साहब सच में एक गधा लेकर स्टूडियो पहुंचे। ये देखकर स्टूडियो में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया कि किशोर दा की जिद आखिरकार पूरी हो गई, और तभी जाकर किशोर कुमार का मूड ठीक हुआ और उन्होंने पूरे जोश के साथ गाने की रिकॉर्डिंग पूरी की। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर किशोर दा ने ऐसी अजीबोगरीब डिमांड क्यों रखी। तो इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक बार यही ST नारंग किशोर कुमार को स्टूडियो से बाहर निकाल चुके थे। ये बात किशोर दा के दिल में कहीं न कहीं बैठ गई थी, और किशोर कुमार तो ठहरे, किशोर कुमार भला वो ये बात कैसे भूल सकते थे। तो सालों बाद जब मौका मिला तो उन्होंने बड़े ही नाटकीय और मजेदार अंदाज में नारंग साहब से अपना हिसाब बराबर कर लिया। न कोई लड़ाई, न कोई बहस, बस एक अनोखी
की डिमांड और नारंग साहब को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गाना रिलीज होने के बाद जबरदस्त सुपरहिट साबित हुआ, यानी किशोर दा की ये सनक भी आखिरकार फिल्म के लिए फायदेमंद ही साबित हुई। तो दोस्तों, ये थी किशोर कुमार के मस्त मौला और अनोखे अंदाज की एक और अनसुनी कहानी। ऐसी ही दिलचस्प बॉलीवुड की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि किशोर कुमार का कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।